मेरी गवानंद साहू, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं हाउ टू चूज द बेस्ट म्यूचुअल फंड, यानी सही म्यूचुअल फंड कैसे चुने, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। कौन कौन से पॉइंट्स के ऊपर आपको नजर रखना है, ध्यान देना है कोई भी म्यूचुअल फंड चूज करने से पहले, इसके बारे में चर्चा करेंगे। और हम जानेंगे कि म्यूचुअल फंड इंडस्ट्रीज में कई सारे कैटेगरी के फंड्स होते हैं, इक्विटी, डेट, ऐसे कई सारे कैटेगरीज के फंड होते हैं। इसके अलावा जैसे कई सारे म्यूचुअल फंड कंपनीज हैं, यानी एएमसीज हैं, तो कौन सा एएमसी चूज करना है, कौन सा फंड चूज करना है, इसके बारे में हम डिटेल में बताएंगे आपको कि कैसे आप म्यूचुअल फंड को चूज करें। हाउ टू चूज द बेस्ट म्यूचुअल फंड, इंडस्ट्री का सबसे अच्छा म्यूचुअल फंड कैसे चुने। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो इससे पहले आपने अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ बेल बटन को प्रेस करें ताकि जो भी मेरे नए वीडियोस अपलोड होंगे उसका नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से पहले आपको कई पॉइंट्स के ऊपर ध्यान देना होगा कि आपको बेस्ट म्यूचुअल फंड कौन सा रहेगा आपके लिए। तो उसके ऊपर हम बात करेंगे। इसमें 6-7 पॉइंट के बारे में हम बात करेंगे। पहला जो होता है कि पहले आप अपना रिस्क टॉलरेंस देखें, यानी आपका रिस्क टेकिंग कैपेसिटी क्या है, आप कितना रिस्क ले सकते हैं, उसको पहले तय करें। उसके बाद आप चूज करेंगे कि कौन सा म्यूचुअल फंड सही रहेगा। तो पहले आप देखें कि आपका रिस्क टॉलरेंस कितना है, आप कितना रिस्क ले सकते हैं। साथ ही साथ हम जानेंगे कि आपका जो इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी रहेगा वो कंजर्वेटिव रहेगा या अग्रेसिव रहेगा, तो उसके बारे में भी आपको ध्यान देना है। तो ये पहला पॉइंट है कि आपका रिस्क टॉलरेंस क्या है, वो पहले आपको तय करना है, यानी आप कितना रिस्क ले सकते हैं, आप कंजर्वेटिव इन्वेस्टर है या अग्रेसिव इन्वेस्टर है, वो पहले तय करना है। सेकेंड पॉइंट की बात करें, आपका गोल सेट करना होगा। पहले आपका गोल को तय करें कि आप क्या रहेगा आपका गोल का टाइम फ्रेम भी, यानी टाइम होराइजन भी आपको तय करना है कि आपका गोल ये लॉन्ग टर्म गोल है या शॉर्ट टर्म गोल है। मान लीजिए आपको एक रिटायरमेंट प्लानिंग करना है, तो ये बेसिकली लॉन्ग टर्म कैटेगरी के लॉन्ग टर्म गोल्स हो जाता है। तो उसके लिए आपको तय करना है कि आपका गोल क्या है, आपका टाइम होराइजन क्या है, उस हिसाब से आप तय कर सकते हैं, डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा म्यूचुअल फंड आपके लिए सही रहेगा। तो अगर हम जैसे कि बात करें, शॉर्ट टर्म गोल्स होते हैं, जैसे कि आपको वैकेशन पे जाना है और मान लीजिए आपको एक गाड़ी लेना है, तो उसके लिए भी आपको प्लान करना पड़ेगा। तो उस हिसाब से आप तय करें कि आपका गोल सेट होना जरूरी है। उसके बाद हम देखेंगे कि टाइम होराइजन कितना, आपका टाइम होराइजन सेट करना जरूरी हो जाता है, क्योंकि कोई भी स्कीम आप चूज करें इसके लिए रिस्क भी होता है। जैसे कि अगर मान लीजिए कि इक्विटी होता है, इक्विटी कैटेगरी के म्यूचुअल फंड में रिस्क कैपिटल ज्यादा होता है, रिस्क ज्यादा होता है। आप अगर इक्विटी का स्कीम अगर शॉर्ट टर्म के लिए लेंगे तो आपको नुकसान भी हो सकता है। तो इसीलिए आपको तय करना है, आपका टाइम होराइजन तय करना है। आपका गोल बेसिकली शॉर्ट टर्म है, तो शॉर्ट टर्म के लिए क्या म्यूचुअल फंड स्कीम चूज करना है, या लॉन्ग टर्म के लिए है तो कौन सा म्यूचुअल फंड स्कीम चूज करना है वो आपको तय करना है। तो इसीलिए पहले तय करें, डिसाइड करें कि आपका टाइम होराइजन क्या है। अगर आप इक्विटी इन्वेस्टर है, इक्विटी यानी आपका एग्रेसिव इन्वेस्टर है, आप अगर चाहते हैं कि आपका रिस्क भी ज़्यादा हो और रिटर्न भी ज़्यादा हो, तो उसके लिए आप इक्विटी कैटेगरी का म्यूचुअल फंड को चूज कर सकते हैं, क्योंकि आपका अगर टाइम होराइजन 5 साल से ज़्यादा है तो आपको रिटर्न भी अच्छा मिलने का भी मौका मिल सकता है, क्योंकि इक्विटी एक बेहतर स्कीम रहता है। इक्विटी म्यूचुअल फंड स्कीम्स में काफ़ी अच्छा रिटर्न देते हैं इन लॉन्ग टर्म। सो आपको तय करना है कि आपका टाइम होराइजन लॉन्ग टर्म है या शॉर्ट टर्म है, उस हिसाब से आप चूज कर सकते हैं। अगर मेजर फैक्टर हो जाता है म्यूचुअल फंड स्कीम के अंदर, अगर आपका टाइम होराइजन 5 साल से ज़्यादा है, इक्विटी म्यूचुअल फंड एक बेहतर स्कीम रहेगा। लेकिन लिक्विडिटी भी देखना जरूरी हो जाता है। कोई भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने से पहले ये लिक्विडिटी को भी देखना चाहिए, क्योंकि अगर आपका पैसा जो है रिक्वायरमेंट है शॉर्ट टर्म है, तो आप इक्विटी म्यूचुअल फंड चूज ना करें। आप किसी अदर म्यूचुअल फंड जैसे डेट या लिक्विड फंड में चूज कर सकते हैं, जहां पे काफी अच्छा लिक्विडिटी आपको देखने को मिल सकता है, क्योंकि लिक्विड होता है, लिक्विड फंड होता है, बेहतर रहेगा लिक्विडिटी के लिए, क्योंकि वो शॉर्ट टर्म के लिए होता है, शॉर्ट टर्म गोल्स के लिए होता है। तो इस तरह आप चूज कर सकते हैं, आप तय कर सकते हैं कि लिक्विडिटी को नजर में रखते हुए आप तय कर सकते हैं कौन सा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, कौन सा पॉइंट के ऊपर ध्यान देना है म्यूचुअल फंड में, तो बेसिक जो मेजर पॉइंट होता है वो एक्सपेंस रेशियो होता है।
आपने देखा होगा कई सारे म्यूचुअल फंड स्कीम्स जो होते हैं जिनका फंड साइज बहुत छोटा होता है, उनका एक्सपेंस रेशियो ज़्यादा होता है। ज़्यादातर देखा गया है कि जो छोटे फंड्स होते हैं, यानी जिनका फंड साइज कम होता है, उनका एक्सपेंस रेशियो ज़्यादा होता है। तो इसीलिए आप हमेशा चूज करें जो फंड जिसका AUM यानी जिसका फंड साइज ज़्यादा हो वो बेहतर है, क्योंकि जो फंड साइज ज़्यादा होगा उसका एक्सपेंस रेशियो कम होता है। जहाँ तक एक्सपेंस रेशियो का सवाल है, आपको पता है कि एक्सपेंस रेशियो बेसिकली होता है जो खर्चे होते हैं, यानी एक फंड जो मैनेजमेंट होता है, फंड मैनेजमेंट का जो खर्चे होते हैं, जो फंड मैनेजर का कॉस्ट आता है या अदर एक्सपेंसेस आते हैं, उसको फंड मैनेजमेंट चार्जेस बोला जाता है या एक्सपेंस रेशियो भी आप बोल सकते हैं। तो एक्सपेंस रेशियो जिस फंड के अंदर एक्सपेंस रेशियो कम होगा उसमें आपको ज़्यादा फायदा देखने को मिलेगा। इसीलिए आप चूज कर सकते हैं जो फंड बड़ा साइज का होगा, यानी जिसका AUM ज़्यादा होगा, उसमें फंड का जो एक्सपेंस रेशियो वो नॉर्मली कम होता है। तो उस हिसाब से आप चूज कर सकते हैं कौन सा म्यूचुअल फंड लेना है। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो एंट्री और एग्जिट लोड होता है, वो देखना आपको जरूरी होता है, क्योंकि आजकल ऐसा है कि सारे म्यूचुअल फंड का एंट्री लोड 0 है। कोई भी म्यूचुअल फंड एंट्री लोड लेते नहीं है, लेकिन एग्जिट लोड लेते हैं। अगर आपका टाइम होराइजन, अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, तो आपको अगर लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट करना है तो एग्जिट लोड को भी नज़र में रखना है, क्योंकि कई सारे ऐसे म्यूचुअल फंड स्कीम्स होते हैं जो 1 साल के अंदर आप अगर निकालते हैं तो 1% तक वो एक्सपेंस रेशियो जोड़ लेते हैं, एग्जिट लोड जोड़ लेते हैं। तो इसीलिए आपको तय करना है कि आपको ये डिसाइड करना है कि एक्सपेंस रेशियो कम लगता है कहाँ पर है, उसमें यानी आपका जो होता है एग्जिट लोड जिसमें कम लगता है वो आपको तय करना है। उस हिसाब से म्यूचुअल फंड को चूज करना है, वो टाइम होराइजन के हिसाब से ही आपको चूज करना है। अगर आपको एग्जिट लोड ज़्यादा लगेगा किसी भी म्यूचुअल फंड में तो आपका NAV से भी घट जाएगा, इसीलिए आपको नुकसान भी हो सकता है। तो इसीलिए आप ये पॉइंट आपको जरूर ध्यान में रखना है कि कोई भी म्यूचुअल फंड चूज करने से पहले उसका एग्जिट लोड जरूर देखना है। उसके बाद हम बात करें फंड परफॉर्मेंस की, बात करें फाइनल पॉइंट की, अगर बात करें फंड परफॉर्मेंस। सो एक फंड में इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप फंड का परफॉर्मेंस जरूर देखें, क्योंकि फंड का जो है परफॉर्मेंस ऐसा है कि मार्केट तो वोलेटाइल होता है, ऊपर नीचे होता है, लेकिन अगर कोई फंड अगर कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस दे रहा है तो वो बेहतर रहेगा आपके लिए। अगर कोई फंड मार्केट वोलेटिलिटी के अंदर कंसिस्टेंसी नहीं होता है उसका रिटर्न में, परफॉर्मेंस में, तो वो एक अच्छा फंड नहीं हो सकता है। और सेकेंड पॉइंट की बात करें, इसमें हमेशा एक बेंचमार्क को बीट करने की कैपेबिलिटी होता है। जो फंड बेंचमार्क रिटर्न को बीट करता है वो एक बेहतर फंड माना जाता है। ऐसे देखा गया है कि 3 साल, 1 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल के अंदर अगर कोई म्यूचुअल फंड इसका जो है बेंचमार्क को बीट नहीं करता है तो एक अंडर परफॉर्मेंस हो जाता है, यानी जो फंड है वो अंडर परफॉर्म कर रहा है। तो ऐसे फंड में इन्वेस्टमेंट ना करें। और सबसे बड़ी बात है कि फंड मैनेजर का इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा होता है, क्योंकि फंड का परफॉर्मेंस डिपेंड करता है फंड मैनेजर के ऊपर। तो इससे पहले कि इन्वेस्टमेंट करने से पहले फंड मैनेजर का भी परफॉर्मेंस देखना है, पहले किस फंड में मैनेज कर रहा था उसका परफॉर्मेंस कैसा है, उस हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हैं कि ये फंड मैनेजर सही है या सही फंड मैनेजर का रिटर्न जो है, जो फंड को मैनेज कर रहा है वो फंड मैनेजर उसका परफॉर्मेंस सही नहीं है तो उसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। तो इस हिसाब से आपको ये सारे पॉइंट्स के ऊपर नज़र में रखना है, रख के ही आपको तय करना है कि कौन सा म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करना है। तो ये सारे पॉइंट्स है। सो इस हिसाब से आप तय करें कि कौन सा म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो ये डिटेल है हाउ टू चूज बेस्ट म्यूचुअल फंड। इसके बारे में हमने पूरा डिटेल में बात करी, कुछ पॉइंट के ऊपर डिसाइड किया, कुछ पॉइंट के ऊपर हमने पूरा डिस्कशन किया है। तो आपको अगर मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर करें, साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में।